इलेक्शन 2023 में ही होंगे, आगे नहीं जाएंगे। आइंदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। चाहता हूँ नवाज शरीफ वापस आ जाएं। अदलिया की तरफ से भी रिलीफ मिलेगा। जो नाइंसाफी हुई है इसकी तलाफी हो। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ताबेदार भाई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को जरूर टिकट मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा बेशुमार लोग आज भी पीटीआई के साथ हैं, वो इलेक्शन में टिकट लेंगे। पीटीआई के जिन लोगों पर मुकदमात हैं उनका इलेक्शन लड़ना मुश्किल है। जिन पर मुकदमे नहीं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। शेर मज़ारी टीवी पर जो गुफ्तगू कर रही थी सब ने देखा। टीवी सियासी वर्कर्स को जायज़ या नाजायज़ गिरफ्तारी देना होती है, हमें कोई फिक्र नहीं। ये कैसे लोग हैं जो एक रात में ही तब्दील हो गए। नवाज शरीफ को उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट ने मुल्क से बाहर भेजा था जब बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया, तो उस वक्त नवाज शरीफ के नाम पर कोई कांटा नहीं था। नवाज शरीफ को हटाने और दूसरे शख्स को लाने में मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। ख्वाजा आसिफ कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के लिए एक जुमला इस्तेमाल किया गया था कि बस बहुत हो गया। यही भी कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई के साथ कभी गुजारा नहीं हो सकता। अप्रैल 2019 के बाद वो उनसे बेजार थे। हुकूमत तब्दीली के भी पेशकश की। 4-5 साल में ऐसे नुकसानात हुए जिनको कभी भी दुरुस्त नहीं किया जा सकेगा। प्रॉपर केयर नहीं की और हिफाजत नहीं की, 2 साल तक सजा होगी। अगर कोई शख्स कानून का मजाक उड़ाएगा, तफ्तीशी इदारे से कोऑपरेट नहीं करता, नहीं आंदा मैं, नॉन कोऑपरेशन के ऊपर गिरफ्तारी हो सकती है। साइफों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सजा हो सकती है। गलती या नादानिस्तगी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो तो 2 साल तक सजा मिल सकती है। मामले की तहकीकात मेरिट और कानून के मुताबिक होगी। केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सामने रखते हुए FIA इंक्वायरी करेगी। चेयरमैन PTI ने कौमी असम्बली को खतरे में डाला। साइफर मुतल्लिका इदारे को वापस नहीं किया। साबिक वजीर कानून ने साइफर के मामले को असम्बली के फ्लोर पर मनफी अंदाज में इस्तेमाल किया। PDM का चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालिबा। मुसद्दिक मलिक ने कहा चेयरमैन PTI ने बतौर वजीर आजम सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। जावेद लतीफ बोले आइन तोड़ने पर आर्टिकल 6 लगता है। कोई रियासत पर वार करता है तो आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगता। रियासत किसी सियासतदान पर कुर्बान नहीं होने देंगे। पाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की मीडिया मुखालिफी इक़दामात पैमरा तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। 2023 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। अपोजिशन में थी तो पैमरा कवानीन पर मीडिया की हमदर्दियां बटोरती रहीं। हुकूमत में आई तो सब भूल गई। जाते जाते मीडिया इंडस्ट्री को धचका पहुंचाने वाले इक़दामात टीवी चैनल्स पर मामूल के प्रोग्राम में इश्तेहारात के सिर्फ 10 मिनट देंगे। नए बिल में न्यूज चैनल की हर खबर का लिए मुसद्दिका शर्त लगा दी। डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन। बाड़ा में बड़ा हमला नाकाम। इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त इतलाब और पुलिस की मौसर हिकमत अमली पर बाड़ा को बड़ी तबाही से बचा लिया। पुलिस की बहादुर जवानों ने पेश की इतला मिलने पर 2 खुदकुश बमबारों को बड़ा कॉम्प्लेक्स और थाने में दाखिल होने से रोका। मरकजी और अकबी गेट से घुसने की कोशिश पर दोनों हमला आवर मारे गए। 3 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात ने बताया पुलिस जवानों ने 7 से 8 मिनट में दोनों दहशतगर्दों को पिस्पा कर दिया था। पुलिस के बहादुर जवानों ने जानों की कुर्बानी देकर आवाम को बड़ी तबाही से बचाया। वज़ीर आज़म का 14 एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा अपनी जानों कुर्बान करने वाले कौम के हीरो हैं। अमेरिका तालिबान को उनके वादों पर कायम रखने पर बात करता रहेगा। खित्ते में इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयां करने और अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक बरकरार रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमेरिका पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत से मुतालिक बुनियादी हुकूक उसूलों को सपोर्ट करता है। यही तमाम असूल जमहूरियत इक़दामात की पाबंद हैं जिनकी हिमायत करते हैं। मैथ्यू मिलर का कहना था न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कानून की हुक्मरानी की हामी हैं। कुरान को जलाने जैसी हरकतों की मजम्मत करते हैं। किसी भी मजहबी किताब को जलाने या उसकी बेहुरमती करना घिनौना अमल है।
जुनान कश्ती हादसे में जाँ भाग 15 पाकिस्तानियों की मैयतों की शिनाख्त मुकम्मल। 3 अफराद की मैयतें लाहौर पहुंचाई गईं। मैयतें यूनान से दोहा और दोहा से लाहौर पहुंचाई गईं। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के नुमाइंदों ने मैयतें वरिसा के हवाले की। अब्दुल वाहिद और सुफियान की मैयतें गुजरात के और नासिर की मैयत गुजरावाला रवाना कर दी गई। IT बरामदात को 20 अरब डॉलर तक ले जाकर जाना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ इंफॉर्मेशन से मुतालिक मंसूबों का इजरा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी सेमिनार में शिरकत। वजीर आजम ने कहा चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। मुआशी बहाली के मंसूबे को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। नौजवान बेहतर शोबों में बेहतरीन खदमात अंजाम दे रहे हैं। सरमायाकारों को वन विंडो तरीक़ेकार में सहूलतें फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से भी बरी हो गए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने जवेरिया शहबाज 15 मुलजिमान को बरी करने का फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक तहकीकात में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित नहीं हो सका। अदालत ने अदम पेशी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट जारी कर दिए। चाहते हैं कि पीटीआई इलेक्शन में ही ना आए। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। हमें उनको इलेक्शन में आने देना चाहिए। अगर पीटीआई ने कोई गलत काम किया या उनकी गवर्नमेंट ने कोई गलत काम किया तो हमें भी वो काम करने की जरूरत नहीं है। नून लीग चाहती है पीटीआई इलेक्शन में ही ना आए, मगर पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई इरादा नहीं। सियासी तौर पर चेयरमैन पीटीआई और उनकी पार्टी को इलेक्शन में आना चाहिए। सजा देना हमारा काम नहीं, अदालतें मौजूद हैं। वजीर कानून ने अपनी राय दी होगी। पीपी रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा किसी पार्टी पर पाबंदी के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। पीटीआई ने कोई गलत काम किया तो हमें वो काम करने की जरूरत नहीं। हम तो शुरू से नाब जैसे इदारों की गलत इस्तेमाल के खिलाफ हैं। आम इंतखाबात 3 से 4 माह तक मौखर होने का खदशा। हुकूमत का नई मरदमशुमारी की मंजूरी और नोटिफिकेशन के इजरा पर गौर। नई मरदमशुमारी की मंजूरी CCI से ले जाएगी। 25 जुलाई को इजलास बुलाए जाने का इम्कान। नई मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन ने हिकमतें बंदियां बनाने का पाबंद होगा। नई हल्का बंदियों के लिए 3 से 4 माह का वक्त दरकार होगा। MKM वक्त की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। इंतखाबी फहरिस्तों में बेजातियों और मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फारूक सत्तार कहते हैं 30% कराची के वोटर्स को कहीं और फेंक दिया गया। इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने हमें यकीन दहानी कराई कि ऐसा ही होगा। तमाम इंतखाबी हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़। हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटर्स के मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने मुजव्विज़ा तरमीम की हतमी शक्ल दे दी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कब मुकम्मल होगा। हल्का बंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज में की जा सकेगी। मुजव्विज़ा तरामीम की कौमी असम्बली और सेनेट में मंजूरी ली जाएगी। आम इंतखाबात के लिए 42.5 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इलेक्शन कमीशन के समरी की मंजूरी दे दी। रूस यूक्रेन तनाज़े पर पाकिस्तान गैर जानिबदार पोजीशन पर कायम है। तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की यूक्रेनी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन के साथ कोई दिफाई मुआहदा नहीं किया। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा ने भी तायद की। बोले दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और तकनीकी मुआहदे 1996 के हैं। पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में ताल्लुकात की मजबूती के लिए पुरउम्मीद है। उम्मीद है आलमी सतह पर बहरे अस्वद में गंदम तरसील की ढील की बहाली के लिए कोशिशें की जाएंगी। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। क्वेटा में वकील के कत्ल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को पीर को तलब कर लिया। वकील लतीफ कोसा की जानिब से केस की कार्रवाई रोकने के इस्तदा दस्ती जहजा आफीदी ने रिमार्क किए। पहले दरख्वास्त गुजार को अदालत के सामने सरेंडर करना होगा।
प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी। दहशतगर्दी के मुकदमे में ATC इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हमने कहा कि बस पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था, हम तो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू देना और बाकी अगर हमारा कोई बातें झगड़ा तो है नहीं, उसमें जो भी है हमारी माजरत को कबूल फरमाए। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन से माजरत कर ली। कहा, बतौर तर्जुमान जो पार्टी का मौकिफ था वो बयान किया। मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं, माजरत कबूल करें, शो कॉज वापस लें। चीफ इलेक्शन कमीशन ने पूछा, पार्टी चीफ आपसे कत्ल कराएंगे तो क्या आप कत्ल कर देंगे? फवाद चौधरी बोले, मैं ऐसा नहीं करूंगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुआफी तहरीरी होती है, अब मुआफी जमा करा दें, कमीशन इस पर गौर कर लेगा। समाअत यूं अगस्त तक मुलतवी। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने गोल्ड टेस्ट जीत लिया। श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त, 131 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल किया। दूसरी इनिंग्स में ओपनर इमामुल हक की निफ सेंचुरियां। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। डबल सेंचुरी मेकर साउद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी टीम ने 1 साल बाद टेस्ट मैच जीता। खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में केक काट कर जीत का जश्न मनाया। बाबर आजम का टीम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। साउद शकील और नसीम शाह को खिराज तहसीन। साउद शकील ने कहा, मेहनत का सिला मिला। ज़का अशरफ को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाकर दिखाएंगे। वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता एहसान मजारी का प्रोग्राम बाउंसर में इंटरव्यू। कहा, हो सकता है मिकी ऑथर को ऑनलाइन कोचिंग देने के बदले खुद भी कुछ फायदे हासिल करने हों। स्पेशल ऑडिट में सब सामने आ जाएगा। मुकम्मल इंटरव्यू हफ्ते की शाम 5:05 पर नशर होगा। आप रेडियो सुने या ना सुने, फीस तो देना होगी। बिजली के बिल्स में रेडियो फीस भी लेने का फैसला। हर बिजली सारिफ को हर माह 35 रुपए टीवी और 15 रुपए रेडियो फीस के देना होंगे। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की तौसीक कर दी। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस के 20 साल मुद्दत आज खत्म हो रही थी। नेपरा का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने लाइसेंस में 20 साल तजदीद की दरख्वास्त की थी। अवामी समाअत के बाद लाइसेंस की तजदीद का तयन किया जाएगा। पार्किंग माफिया और लिफ्टिंग माफिया का धंधा परेशान है। कराची का हर बंदा GPO के करीब शहरियों ने लिफ्टिंग अमले पर धावा बोल दिया। शहरियों ने लिफ्ट गाड़ी पर चढ़कर मोटरसाइकिलें उतार दी। अमले को लाते और मुक्के मारे। सेशन ऑफिसर का पर्चा काटने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स का निफाज गैर आईनी गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस सरदार इजाजुल इसाक खान ने महफूज फैसला सुना दिया। मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की जानिब से दायर दरख्वास्तें मंजूर कर ली। सुपर टैक्स की डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कालादम करार दे दिए। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का डीजल और पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में फी लीटर 5 रुपए से जायद इजाफे का मुतालबा। महंगाई और लागत बढ़ने से मार्जिन में इजाफा नागुज़ीर है। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए का कहना है, डीलर मार्जिन में इजाफे के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है। 1 साल पहले हुकूमत डीलर मार्जिन से 70% के करीब इजाफे कर चुकी है। वजारत दाखिला का मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर हुकूमत को मरासला भेज दिया। कराची और दीगर बड़े शहरों में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। कराची पुलिस चीफ कहते हैं, यौम आशूर पर 6000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रेंजर्स का फ्लैग मार्च। लोड शेडिंग से सताए सड़कों पर निकल आए। कराची में अबुल हसन अस्तफानी रोड पर बहाल बिजली की अदम फराहमी पर शहरियों के एहतजाज। मुजाहिरीन की बिजली दो पानी दो के नारे। एहतजाज के बायस अतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक जैम।